इब्राहिम खलीलुल्लाह जो कि उन्होंने खतना किए थे, उनकी उम्र अभी के बच्चे के जैसा नहीं थे। 2 साल और 3 साल की उम्र में नहीं खतना किए थे, 5 साल और 6 साल की उम्र में खतना नहीं किए थे, 10 साल और 11 साल की उम्र में खतना नहीं किए थे, बल्कि यानी 80 साल उम्र में उन्होंने खतना की थी। 80 साल उम्र हुई थी उस वक्त, और तब उन्होंने खतना की थी। और जितने भी नबी आए उन तमाम नबियों की भी सुन्नत है खतना करना, क्योंकि ये खतना ऐसी चीज है जिससे बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो खतना करने की वजह से बीमारियां टल जाती है। वरना आप ये बात याद रखिएगा और आजमा के भी देखना, मैंने कुछ हिंदू भाइयों के बेटों को भी और बच्चों को भी देखे हैं कि वो लोग जो है अपने बच्चों को भी किसी किसी का खतना भी करते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि उन लोगों को पता है कि खतना करने से बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं जो दूर हो जाते हैं, और खतना करने से परहेजगार हो जाता है, इसलिए खतना करनी चाहिए। हजरात गिरामी, तो इसी तरह से जब कोई औलाद पैदा होते हैं, औलाद जब पैदा होते हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, तो औलाद होने के बाद क्या करनी चाहिए? उस बच्चे के या उस बच्ची के कान में दुनियावी बातें न डाला जाए, बल्कि उस बच्चे या उस बच्ची के कान में अल्लाह ताला की जो अजान है वो अजान दी जाए, और अल्लाह ताला की हम्द या अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला की तकबीर उस बच्चे या बच्ची के कानों तक पहुंचे। इसीलिए हुक्म है कि जब औलाद पैदा हो तो दाहिने कान में अजान देनी चाहिए और बाएं कान में जो है तकबीर देनी चाहिए, और यही तरीका है। यह तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। जब हजरत इमाम हुसैन और इमाम हुसैन पैदा हुए थे तो उसी वक्त ऐसा किए थे। तो मोहतरम हज़रात, तो ये अजान देनी चाहिए तरीका है। और जब औलाद हो गए हैं तो 7 दिन बाद जो है अकीका की जाए, उस बच्चे का नाम रखे जाए। आप अगर खुद आलिम दीन है, जानकारी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप खुद ही उसी हिसाब से नाम रख लो अपने बच्चे के। और अगर आप इल्म दिन हासिल नहीं किए हैं, आपको इल्म यानी इतना पता नहीं है कि नाम का माने क्या होता है, मैं नाम तो रखूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि उस नाम रखने की वजह से कहीं गलत यानी माने ना हो जाए। और जब नाम रखेंगे और माने मतलब फिर अलग हो जाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए जानकारी नहीं है तो उलमा इकराम से राब्ता कर कर फिर अपने बच्चों के नाम रखा करें, और फिर अकीका करें। अकीका का तरीका यह बताया है। आजकल हमारे माशरे में जो है कुछ ऐसा हाल है, कुछ लोगों का कहना यह है कि अकीका का जो गोश्त है वो माँ बाप दादा दादी खाला खालू ये सब खा नहीं सकते हैं। ये सरासर गलत है। ये आवाम में जो मशहूर है ये गलत है, सरासर गलत है। और गलत क्यों है? पहले से बोलते आए, क्योंकि इसलिए इल्म न होने की वजह से ये गलत अफवाह फैला दिए हैं, और जो कि उन लोगों की वजह से जो आने वाले नस्लें हैं उन लोगों तक पता चलते आए हैं कि गोश्त खाना मना है। हालांकि ये गलत बात है। अकीका का गोश्त हर कोई खा सकता है, चाहे माँ हो, बाप हो, दादा हो, खालू हो, कोई भी हो, हर कोई खा सकता है। तो हजरात गिरामी, तो अकीका का जो गोश्त है, अकीका का गोश्त क्या करने का है कि वो गोश्त आप अगर कच्चा तकसीम करना चाहो तो कच्चा भी कर सकते हो। अगर बेटा पैदा हो तो बेटे के तरफ से 2 बकरा होनी चाहिए, और अगर बेटी पैदा हुई हो तो उनके तरफ से 1 ही होनी चाहिए, वो भी बकरी। और लड़के वाले अगर बकरा 2 नहीं दे सकते हैं, उतना हैसियत नहीं है, उतने उनके अंदर पैसे नहीं है, उतना उनके अंदर दम नहीं है, वो 1 ही बकरा अगर देकर जुबा कर ले और मिलाद कर ले तो उनका मिलाद कामयाब हो जाएंगे। लेकिन 2 देने का मुनासिब है, और यही तरीका बुजुर्गों ने दीन में फरमाया है। और अकीका जिंदगी में 1 ही बार होती है, इसलिए अभी अगर आपकी अकीका नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके अकीका कर ले।
लेकिन ये अकीका करना ये फर्ज शर्त वाजिब वगैरह कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब है, बेहतर है। आप अगर कर लेंगे अगर अकीका तो ये बेहतर है, और अकीका की वजह से उस बच्चे को बहुत सारे फायदा पहुंचते हैं और बहुत सारी परेशानियां टल भी जाती हैं। तो अकीका का जो गोश्त है, अकीका का गोश्त को आप कच्चा भी तकसीम कर सकते हैं और दावत में भी लाके खिला सकते हैं। और बेहतर तो मेरे ख्याल से यही है कि अकीका का गोश्त आप खुद बना ले, और बनाने के बाद उस गोश्त में थोड़ा सा यानी शक्कर डाल दें, यानी मीठी चीज, शक्कर बोलती है चीनी को, यानी कोई भी चीज हो मीठी चीज उस गोश्त में डाल दे। ये बुजुर्ग नीति हमारे फरमाते हैं कि अकीका का गोश्त में थोड़ा सा अगर चीनी डाल दें और उस गोश्त में अगर थोड़ा सा अगर मीठा आ जाते हैं, और उस गोश्त में मीठा आने की वजह से वो जो बच्चे या बच्ची है उस गोश्त की मीठा की वजह से उस बच्चे के आवाज में भी मिठास पैदा होती है। इसीलिए अकीका का गोश्त में थोड़ा सा शक्कर डाल देनी चाहिए। तो सामान्य किराम ये वो भी उसी तरफ से भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात रही ये